भाई कल की बात है। मैं कल के व्लॉग के एंड पे कह रहा था कि मैं सेल प्लान कर रहा हूँ यूरो यूएसडी में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका सेल है और वीकली कैंडल जो है वो सेल की स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, इसलिए मैं सेल प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो करेक्शन करती है ना शुरू शुरू में मार्केट, वो कर चुकी है, अब गिरेगी। तो मैं ये कह रहा था, ठीक है। तो अभी ऐसा सीन हुआ कि वही सेल जो है, कल व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया कल वाला। अब आज की बात बताता हूँ। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके एफवीजी में जाए, वहां पे कोई लिक्विडिटी स्वीप का कोई पैटर्न देख के वहां से मैं एफवीजी के बिहाफ पे सेल करूंगा। लेकिन मार्केट में पता नहीं कहां से फॉल आया। मेरा नीचे एक अलर्ट लगा हुआ था कि मैं, अगर मार्केट एफवीजी में नहीं आती ना, नीचे से मुझे मिलती है ट्रेड, तो मैं यहाँ से बाय भी कर लूंगा ना। तो नीचे वाले अलर्ट में मार्केट टैप करती है। मैं पता नहीं किसी काम में मसरूफ था, या मैंने 2 घंटे घंटा एक ना मार्केट देखा नहीं, अलर्ट भी बजा, तो मैं काम में मसरूफ था। इस वक्त क्यों एंट्री मिलती नहीं, तो मैं इसलिए ज़्यादा चार्ट नहीं देखता। यानी 4-5 बजे, 3-4-5 बजे इतना एंट्री कम मिलती है, तो मैं उस वक्त चार्ट नहीं देखता। तो इसलिए मैंने चार्ट भी नहीं देखा। तो अभी जब आया हूँ मार्केट में, देखा हूँ मेरा सेटअप बन के फेल भी हो गया। मैंने एंट्री भी नहीं की, अल्लाह अल्लाह बच गया हूँ, दूसरी तीसरी बार बच रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको लेवल दिखाता हूँ जहाँ पे मैं मार्क करके बैठा। ये वाला लेवल था, इसी पे मेरा अलर्ट था, ठीक है। ये कैंडल जैसे क्लोज हुई है ना, ये वाली अभी क्लोज भी नहीं हुई थी, थर्ड कैंडल एफवीजी की, और मैंने ये वाला 4H का एफवीजी भी मार्क कर लिया था। मैंने कहा यहाँ से ना, ये ज़ाहिर बात है ब्रेक अवे गैप तो बना, लेकिन अगर यहाँ से आए तो बड़ी ही अच्छी हमें यहाँ से सेल मिल सकती है। ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट मैंने टीपी के लिए मार्क किया था, क्योंकि मैं सेलर था। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको वीकली की कैंडल दिखाता हूँ। वीकली बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेलिंग मोड में है। खुल जा। अच्छा, ये देखें, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी सेल की, और ज़ाहिरी बात है ये बता रहा है कि अभी अगली कैंडल सेल में फटने वाली है, 3 दिन रहते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं देख रहा था कि यार चलो इसको सेल करते हैं, और मैंने अलर्ट वगैरह लगा के बैठा हुआ था ना। लेकिन वो जो कीड़ा है ना, हर साइड पे प्ले करने वाला, लिक्विडिटी है तो किसी भी साइड चल जाएगी, ये हमारा माइंड सेट होता है ना। तो ये वाली ट्रेड मेरी बनी थी सेटअप, ठीक है। मार्केट आई, लिक्विडिटी उठाई, और 30 मिनट का इन साइड में जाकर उसने क्लोजिंग करा। तो यहाँ पे मैं बैठा, इसमें कई बार जल्दी भी बैठ जाता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे पैटर्न बना नहीं। यहाँ पे बेसिकली 2 पैटर्न पूरे हो चुके थे मेरे एंट्री के, तो मैं यहाँ पे खुल के ट्रेड प्ले करता, भले ही मेरा रिस्क थोड़ा सा कम होता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रिवर्सल टाइप ट्रेड है ना, तो ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड में थोड़ा रिस्क मैं कम कर देता होता हूँ नॉर्मली। तो और अच्छे प्रॉफिट के बाद भी मैं रिस्क थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ताकि प्रॉफिट बचा रहे। तो वो सीन। लेकिन भाई मैं कहीं गया हुआ था, पता नहीं ये कितने बजे बनी है, ठीक है। एग्जैक्टली ये बनी है 6-6:30 बजे, 6:30 बजे एंट्री आई है भाई। नहीं, पूरे 7 बजे एंट्री आई। तो 7 बजे तो मैं कम से कम था मैं चार्ट नहीं देख रहा था, पता नहीं किधर था, अल्लाह जाने। मतलब बचना लिखा हुआ था मेरा, और मैं बच गया हूँ। तो ये ट्रेड था भाई। अब जो है फ़िलहाल जो मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मुझे कहीं जगह ही नहीं मिल रही कहाँ पे मैं घुसूँ। स्विंग लेवल जो है 4H का सेल साइड के लिए काफ़ी ऊपर है, बाइंग काफ़ी नीचे पड़ी हुई है, और उसके अलावा यही एफवीजी है। अगर यहाँ पे मुझे 30 मिनट का कोई लिक्विडिटी स्वीप का कोई पैटर्न नज़र आता है, तो यहाँ से मैं फिर सेल करूँगा, इसलिए मैंने अलर्ट भी डाल रखा है। तो वेट करते हैं कोई पैटर्न अच्छा सा बन जाए। सेल साइड का अलर्ट डाला हुआ है, ट्रेड आती है तो फिर आपको बताता हूँ, सही है। फिलहाल हम बच चुके हैं, और देखते हैं अगली बार भी बचते हैं या नहीं। भाई ये कंडीशन है मेरे मोबाइल के फ्रंट कैमरे की। मतलब अगर मेरे पास, अगर मैं एक्सक्यूज़ ढूंढूं ना कि मेरे को वीडियो नहीं बनानी, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, तो एक्सक्यूज़ यही है। लेकिन हम एक्सक्यूज़ पे नहीं बैठने वाले लोग, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। मैं बैक कैमरे से बना लेता हूँ, वो बड़ा अच्छा काम करता है। और मैं तुम्हें एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। तो ये जो मखलूक है ना, ये जिधर जिधर मैं जाता हूँ, ये मेरे पीछे पीछे सारा दिन मेरे पीछे पीछे। अब ये कोई कपड़ा खड़ा हुआ है, उस कपड़े को खाना चाह रही है, और इसका नाम है मेंढक रखा हुआ है। जिधर जाऊँगा, अभी मैं इधर सोऊंगा ना, ये है जगह मेरी, मैं सोऊंगा इधर, तो इसने इधर बैठ जाना है, इधर, या फिर इस पलंग के नीचे आके कहीं जूते के पास घुस के नीचे बैठ जाएगी। और जब मैं उठूंगा दोपहर को, वापस जाऊंगा वापस जानवरों में काम करने, तब ये फिर मेरे साथ बैठ जाएगी। दोपहर को दूध पिलाऊंगा इसको। भाई साहब, मैं आज सुबह से नहीं बल्कि कल शाम से ट्रेड का वेट कर रहा था। कल शाम से नो ट्रेड, और मार्क वर्क एफईजी वगैरह मैंने मार्क किया हुआ था, लेकिन वहां से नहीं मिली सेल। तो अब जो है कंडीशन थोड़ी सी टफ तो है, मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है, और मुझे बाय का सेटअप एक दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले लेता हूँ। रिस्क ही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ले लेते हैं, शायद प्ले हो जाए। शायद वाली बात है, बट इसकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा कम है प्ले होने की। मैं 0.5% के साथ जाऊँगा। लेट्स सी। अब मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, लेट्स सी हो रहा है, दिखाता हूँ क्या है सीन। बना हुआ है बिल्कुल पूरा, थोड़ा वेट करने की जरूरत।
भाई जो हमारी मिस हुई थी स्विंग लेवल वाली ये ट्रेड थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मिस नहीं हुई थी, जो हमने खुद मिस की थी, ऑलमोस्ट नहीं ली थी, या शायद हम लेने के टाइम पे नहीं थे। खैर टॉपिक पे आते हैं। अभी हमारे पास ये लेवल है और लेवल को मार्केट एक बार टैप करके उठ गई है। मैं आपको 4H में दिखाता हूँ यहाँ से मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड लेने में। मार्केट पहले क्या कर रही है, सो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आने के बाद ना अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा मुझको वीक होता दिख रहा है। दिखाता हूँ कैसे। 4H को ही अगर देखें तो अगर ये लो है, ठीक है, उसके बाद ये हाई लगा है, फिर लो लगा है, फिर हाई लगा। अब इस लो और इस लो के बीच में देखो कितना फासला है, ठीक है। अगर पिप्स काउंट को भी चेक कर लें तो यहाँ से लेके कोई इतने तक ऑलमोस्ट कितने पिप्स बन गया, 80 पिप्स का आ रहा है सिस्टम, सही है। और अभी जो इसने हाई लगाया है, ठीक है, उसको अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट अभी ये हाई लगाया था, इसको और इसके बीच में फासला देखें, फिर इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया। इस बार रिट्रेसमेंट पिछली बार के मुकाबले थोड़ी अच्छी आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मार्केट यहाँ पे जाके इस हाई से थोड़ा सा नीचे जाके रुक जा रही है और थोड़ा सा एक स्विंग लेवल भी बनाया है, छोटा सा ही चलो कह लो। तो यहाँ से एक चांस है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करे, तो थोड़ा ऊपर एफवीजीज भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ तक जाए शायद। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठा हुआ हूँ रिस्क के लिए कि शायद हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। तो हाफ क्वांटिटी के साथ प्ले करते हैं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग एफ ये नहीं है, क्या कहते हैं, स्विंग लेवल। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें एक और रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल नहीं है इसमें, सिर्फ ही रेड कैंडल है स्विंग लेवल में, लेकिन फिर भी एक मूवमेंट आ सकता है क्योंकि ये स्विंग लेवल है। और माइनर टाइम फ्रेम में भी अगर देखा रहा छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये एक अच्छा स्विंग है बन जा रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है, बाइंग हो सकती है यहाँ पे। तो मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा सा एक बार स्वीप करके मार्केट अंदर क्लोज करती है तो फिर यहाँ पे बैठूंगा, या किसी कैंडल का हाई क्लोज होता है या कोई भी एंट्री रीजन मिल जाए तो मुझे, मैं इसको इंशाल्लाह देखता हूँ। अगर मिलती है ट्रेड तो फिर ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अरे भाई साहब, ये था भाई एंट्री और मिस भी हो गया। 19 मिनट रहते हैं, 10 मिनट में ही कैंडल शूट कर गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा एसएल में हेर फेर करके यहाँ पे रखूँगा एसएल और यूँ जाऊँगा, ठीक है। ये देख सकते हो थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा एसएल रहेगा, सही है। और लेट्स सी भाई, मैं उधर ऑर्डर लगा लूँ MT5 में। साहब काम ख़राब है थोड़ा सा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। एक 0.5% का ट्रेड लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। हमारे अकाउंट का 0.5% यहाँ से मेरे ख़्याल से बनेगा 0.5%। आ जा, मार्केट हिल जाएगा बे बाप। चल यहीं से भाई प्ले करते हैं, ऐसा रखेंगे इसके नीचे को, ठीक है। यहीं से करते हैं बाय। तो नीचे मेरे ख्याल से आना तो नहीं चाहिए, लेट्स सी। आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्वांटिटी बहुत कम है हमारा, सही है। ऑर्डर देखें मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, कहाँ जाके लग रहा है, भूतनी के तरस खा ले मेरे पे 32 बन रहा है, चलें कोई बात नहीं, लेट्स गो भाई। ये सिर्फ इसलिए मैं ले रहा हूँ कि कहीं ये सेटअप प्ले हो गया और हमें, हमारे दिल में ये ना रहे कि यार सेटअप प्ले हो गया हमने नहीं लिया। हालांकि हमारी एंट्री काफ़ी नीचे बनती थी, जहाँ पे बनती थी वहाँ से अभी हमारा तकरीबन 1:1 हो चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं है। लेट्स सी ये ट्रेड क्या करती है। मैं अभी आपको क्या है थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एसएल वगैरह मैंने लगा दिया हुआ है, सही है। और लेट्स गो भाई, ये है अपना बैलेंस फ़िलहाल के लिए। भाई इस ट्रेड में मैं अग्रेसिव इसलिए हूँ क्योंकि सिस्टम पे ऑलरेडी 2 एसएल आ चुके हैं, ठीक है। मैंने बल्कि नहीं ली वो दोनों ट्रेड्स, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस कैंडल के लो का मेरे पास अभी है, ठीक है। क्या कहते हैं एसएल 4H की कैंडल का। और उसको 1:3 के लिए भी मेरा दिल नहीं कर रहा होल्ड करने का। मैं सोच रहा हूँ इसको इसी एफईजी तक होल्ड करूँ, और अगर वहाँ से सेल मुझे मिल जाए तो मैं वहाँ से सेल कर लूँ। बाकी लेट्स सी, 2 हमारे पास एफईजी हैं बैक टू बैक, एक छोटा है एक बड़ा है, एक तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं कम वक्त के मारे। बाकी लेट्स सी यार क्या होता है। मैंने अभी ट्रेड ले लिया है। इस ट्रेड का अपडेट जो है मैं आपको फिर देता हूँ किसमें, कल वाले व्लॉग में। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है मार्केट, तो अब इसको बुलिश मूव एक देना चाहिए। तो फिर भी मैंने थोड़ा कम रखा है क्योंकि हमारी एंट्री थोड़ी नीचे बनती थी, लेकिन ऊपर हुई, कोई बात नहीं है। वेट करते हैं थोड़ा सा, इसको प्ले होने देते हैं। एंट्री बन रही थी कहीं यहाँ पर भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बन रही थी और ये बन रहा था अपना एसएल। तो अभी मार्केट अच्छा खासा हमारे डायरेक्शन में प्ले हो चुका होता। मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ था, तो ये हमारा ट्रेड था भाई साहब। क्या लवली ट्रेड था यार, एंट्री भी बड़ी प्यारी आई है ना।
आराम से एसल खा के, ठीक है, तसल्ली से ऊपर गई है मार्केट। बाकी चले कोई बात नहीं है, जहाँ पे मिली है यहीं से ही सही, मिल तो गई है ना यार, तो यही इनफ है अपने लिए। बाकी इस